ए जाते बरस तुझको सौंपा खुदा को, मुबारक मुबारक नया साल सबको। 2023 का आगाज हुआ, नए साल का पहला सूरज तुलू हो गया। मुल्क भर में सालिनों का शानदार इस्तकबाल। कराची में भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लाहौर में मंचलों का रक्स। इस्लामाबाद के पार्क यूनिवर्सिटी में ढोल की थाप पर भंगड़े। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और क्वेटा में भी नए साल का जश्न मनाया गया। दुनिया भर में नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, पेरिस और लंदन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों की कहकशां सज गई। हर शख्स नए साल का भरपूर जश्न मनाने में मसरूफ। कराची में शहरियों के लिए सालिनों की बड़ी खुशी। हवाई फायरिंग से कई घरों में शोक की फिजा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से खुली छुट्टी। शहरियों ने मुराद अली शाह की बात नहीं सुनी। शहर में हवाई फायरिंग जारी रही। 34 से ज्यादा शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। लाहौर के ताना शादरा में सालिनों की पहली FIR दर्ज। नए साल का आगाज होते ही हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार। शनाख्त आशिर के नाम से हुई है। मुकदमे में नक्शे अमन और दहशतगर्दी की दफात शामिल। ईयर टू ऑल द फैंस इन पाकिस्तान और सबको नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पाकिस्तान और दुनिया भर के फैंस को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम फैंस को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। कौमी क्रिकेटर्स की फैंस और पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद। PCB ने प्लेयर्स के पैगामात पर मबनी वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी। खिलाड़ियों की अमनो आश्ती और कामयाबी के लिए दुआएं। विमेन क्रिकेट का भी हम वतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का खास पैगाम। साल 2023 कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लाएगा। 2022 बदतरीन और बेहतरीन रहा। एक जमहूरी हुकूमत बैरूनी साजिश से हटाई गई। मुल्क को चोरों के ग्रुप के हवाले किया गया। पहली बार बिखरे हुजूम को कौम बनते देखा। कप्तान का ट्वीट। सोशल मीडिया कारकुनान से मुलाकात में कहा, मुल्की मसाइल का नए इंतखाबात ही हल हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। PTI हुकूमत बनाएगी। साल 2022 पाकिस्तान पर भारी रहा। कौम के सबसे मकबूल लीडर को साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटा दिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल ने कौम को हिलाकर रख दिया। आजम सवाती, शहबाज गिल के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां की गई। सैलाब और दहशतगर्दी के वाकयात अवाम के नसीब में आए। साल 2022 में पाक फौज की हमेशा की तरह शानदार खिदमत। सैलाब मुतासरीन के लिए अजीमुल शान रिलीफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। भारत और अफगान मुदाखलत पर मुंह तोड़ जवाब दिए। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी बेहतरीन और प्रोफेशनल अंदाज में निभाई। साल 2022 में मुल्क की कई नामवर शख्सियात हम में ना रही। बिल्किस बानो ईदी और आमिर लियाकत भी अब्दी नींद सो गए। मारूफ फनकार रशीद नाज, तनवीर जमाल जिंदगी की जंग हार गए। नईरा नूर की वफात से गायकी का एक दरख्शां बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अफजाल अहमद की मौत भी फन की दुनिया को उदास कर गई। कॉमेडी की दुनिया का तारा इस्माइल तारा भी अपने चाहने वालों को छोड़ गए। मारूफ कॉमेडियन ख्वाजा मसूद भी हमारे दरमियान ना रहे। 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक की तमाम बड़ी बड़ी कवरेजेस दिखाई। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन बोल डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सदीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशंस भी की। 15 जनवरी
को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। शहर को कचरे से पाक किया, अगला मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान को घर भेजा। हमने भरपूर मुकाबला किया और जीत कर वापस आए। पंजाब में भी जियालों का जल्द राज होगा। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान को इक्तसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तफाक की राय की भी जरूरत है। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर शब खून। शहबाज खलील पुलिस पर हमले में पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। पुलिस ने भारी नफरी के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो काम कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, हम उसके साथ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जो है हमारे कौम का एक कीमती असासा है। इमरान खान जो है वो ही वाहिद हल है हमारे मुल्क के इस वक्त माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पेरिस, स्पेन, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं रजीम चेंज के बाद करप्ट टोले ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात में जिस तरह धकेला है, इमरान खान को मुल्क की बेहतरी का जामिन समझते हैं। शहबाज सरकार ने अवाम को फिर रिलीफ नहीं दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कराची में पीटीआई के खिलाफ नया महाज, मुत्तहदा को मुत्तहिद करने की कोशिशें। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी फारूक सत्तार के घर पहुंच गए। कहते हैं मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, अपनी गलतियों की वजह से ताकत को खो बैठे हैं। इमरान इस्माइल ने रद्द अमल में कहा ये चले हुए कारतूस है, इनके इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। MQM को मुत्तहिद करने के मिशन में मसरूफ गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी जूता ग्रुप में शामिल। कराची में तकरीब के दौरान जूता उछाल दिया गया। खुशकिस्मती से जूता गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सदीकी को नहीं लगा। मराकश से स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे में 13 अफराद हलाक और 24 को बचा लिया गया। रवानगी के बाद कश्ती चट्टान से टकराकर उलट गई। मुल्क के शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमान से नीचे आ गया। कराची में सर्द हवाएं, दर्जा हरारत 11 डिग्री तक पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।